हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पीजीआई में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का क्वेश्चन जो अभी तक पूछ चुका है। तो व्याख्या के साथ इसको देखेंगे। आप सभी के एग्जाम मध्य निषेध के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पीवाई क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके विश्लेषण से तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा संरचना के बारे में वर्णन है। आपसे पूछेगा लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो आप लोग बोलिए, लिखिए 81 में। लोकसभा का गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय में विभाजित किया गया है। RTPCR शब्द दर्शाता है, RTPCR शब्द दर्शाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो RTPCR दर्शाता है रियल टाइम RTPCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक संवेदनशील और तेज परीक्षण है जिसका उपयोग किसी नमूने के विशिष्ट आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह आनुवांशिकी पदार्थ मनुष्य में बैक्टीरिया और SARS-CoV-2 जैसे वायरस के लिए विशिष्ट होता है। तो चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, तो पता चल जाएगा कि निम्नलिखित में प्रकाश शब्द का पर्यायवाची होता है। प्रकाश शब्द आलोक, प्रकाश का शब्द होता है आलोक। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आलोक, ज्योति, प्रभा, चमक, विद्युत इत्यादि होता है। मनुष्य का पर्यायवाची मनुज का पर्यायवाची है मनुष्य, मानव, नर, आदमी। जैसे प्रसून का होता है फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम इत्यादि। प्रसून का होता है दल का होता है समूह, संघ, गण, टोली, सेना। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। कालबेलिया किस राज्य का आदिवासी नृत्य शैली है? कालबेलिया किस राज्य का आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान का। कालबेलिया राजस्थान का नृत्य शैली है। तो यहाँ देखिए, केरल का कथकली, मेघालय का बांग्ला नोकरे, गोवा का पंगुड़ी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी शरीर के सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है, जो खड़े होने, चलने और संतुलन बनाने के लिए तात्पर्य भूमिका निभाती हैं। ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जितना जीके जीएस करवाया आया है अभी तक, उसको हम करवा देते हैं। आप लोग एक बार एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। महादेवी वर्मा की कीर्ति है। महादेवी वर्मा की कीर्ति है अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा का कीर्ति बहुत सारे, तो जो देख लीजिए, निहार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, शतपर्णा, पथ साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। स्वर्णधूलि सुमित्रा नंदन पंत की है। खंजन नयना अमृतलाल नागर की है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उर्वशी के लिए, जो कि इस बार 1799 दरोगा में 11 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था, जबकि उर्वशी का प्रकाशन 1961 में किया गया था। इसमें 5 अंग भाग है, जिसमें ऋग्वेद में वर्णित राजा पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्राचीन आख्यान पर आधारित है। साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। बेसन एक प्राकृतिक सामग्री है।
जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ है। साबुन बनाने के लिए तेल और वसाओं को कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ मिलाया जाता है। जगदीश का संधि विच्छेद के जगत जोड़ ईस जगदीश का संधि विच्छेद जगत जोड़ ईस है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब तक या द या दंत के बाद कोई स्वर आता है तो या दंत अपने ही वर्ण में तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। बाबरनामा बाबर के द्वारा। तारीख़ फिरोज शाही गियासुद्दीन बर्नी। तारीख़ उल हिंद अल बरूनी। ये क्वेश्चन बहुत बार ही बिहार के एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तबकाते नासरी में मिनहाज उल सिराज। खुरपक्का मुहपक्का रोग किसमें होता है? खुरपक्का मुहपक्का रोग किसमें होता है? उपयुक्त सभी में। मवेशी और भेड़ में, मवेशी और सुअर मवेशी में। मुहपक्का खुरपक्का रोग फटे खूर या दो खूर वाले पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, भेड़, सुअर, अन्य जंगली पशुओं में होने वाले अत्यंत संक्रमण विषाणु जनित रोग है। अतः खुरपक्का मुहपक्का रोग का संदर्भ उपयुक्त सभी कथन सही है। त्रिवेणी शब्द का समास है। त्रिवेणी शब्द का द्विगु समास। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है जिसका विग्रह तीन बेनियों नदी का बेनियों मतलब कि नदी को बोला जाता है समाहरण है। जिसे समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का गठन वर्ष 1983 में किया गया था। यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शुरू हुई एक पायलट परियोजना थी जिसे 1976 में लॉन्च किया गया था। पुनः 1983 में राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए संयुक्त रूप से शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रकृति में प्रबल एक समान और परिनालिका की धुरी के समानांतर होती है। इसीलिए होती है क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती हैं जो एक रूपता को दर्शाती हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द का क्या है? उसे धीरे क्रिया विशेषण है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्रिया विशेषण है जो कि रीतिवाचक क्रिया का विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है जो कि मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूरब में स्थित है तथा यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है जो कि मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूर्व में स्थित है तथा यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज की थी। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। फ्लेमिंग ने देखा कि फफूंद के एक समूह के चारों ओर बैक्टीरिया नहीं पनप रहे थे। इस फफूंद को पेनिसिलिन फफूंद कहा जाता है और इसी से पेनिसिलिन नामक पदार्थ निकलता जिसे फ्लेमिंग ने ही नाम दिया था।
पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संरचना किस वाक्य के गुण के मध्य से आता है? किस ओज गुण के? ओज पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना एवं संरचना ओज के गुण के मध्य से होता है। ओज गुण में वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना पाई जाती है, जिससे संयुक्त अक्षरों ट वर्णित वर्णों से बड़े सामाजिक पदों में रेफ युक्त वर्ण का प्रयोग अधिक किया जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत के सिक्कों जारी करने वाला प्राधिकरण है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी होता है? सिक्कों को जारी सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत भारत में सिक्कों जारी करने का प्राधिकार भारत सरकार के पास है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI इन सिक्कों को आम प्रचलन में लाता है। सिक्के ढालने एवं डिजाइन करने का वास्तविक अधिकार सरकार के पास ही होता है। जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अपने वाले उत्पाद का नाम क्या होता है? धातु ऑक्साइड। जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होता है? धातु ऑक्साइड। जब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसे एक धातु ऑक्साइड यौगिक बनता है। उदाहरण लोहे के हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लकड़ी शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? लड़की शब्द का अन्य वचन रूप क्या है? लड़कियां शब्द अन्य वचन लड़कियां है। लड़की शब्द का अन्य वचन लड़कियां है। शेष विकल्प गलत है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था? शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सदस्य में भाग लिया था। इस सम्मेलन में दिए उनके भाषण को सार्वभौमिक भाईचारे और भारतीय संस्कृति आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक क्षण के रूप में व्यापक मान्यता मिली है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। इस सम्मेलन में दिए उनके भाषण का सार्वभौमिक भाईचारा और भारतीय संस्कृति के आदर्श को प्रस्तुत करने वाले ऐतिहासिक क्षण के रूप में व्यापक की मान्यता मिली है। निम्नलिखित में से किसे ठोस के रूप में होने पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में आ जाती है? निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में आ जाती है? CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सूक्ष्म बर्फ के रूप में जाना जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब यह गर्म होती है तो यह पिघलकर द्रव नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में बदल जाती हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका तापमान बहुत कम, लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 78.5। आँखों का पानी ढलना। दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँखों का पानी निर्लज होना होता है। कहा नहीं जाता है जो कि इसकी आँख में पानी नहीं है तो उसको निर्लज बोलते हैं। आँखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज होना। गोलकुंडा राजवंश की संस्थापक किसने की थी? गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1518 में की थी। जबकि बहमनी सल्तनत का पतन हो रहा था। कुली कुतुब शाह फारसी मूल की तुर्कनामा था जिसमें बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तथा कुतुब शाही वंश की स्थापना की। छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? छाया बनने का मुख्य अपारदर्शित वस्तु प्रकाश के मार्ग में अवरुद्ध करती हैं। छाया बनने का मुख्य कारण प्रकाश का अवरोधन है। जब कोई पारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तब प्रकाश को अपने पीछे एक क्षेत्र में पहुंचने के से रोकती है।
छाया के निर्माण में 3 चीज आवश्यक है: प्रकाश स्रोत, एक अपारदर्शी वस्तु तथा वस्तु के पीछे एक सतह। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए जब प्रकाश किसी वस्तु द्वारा अवरुद्ध होता है तो वस्तु के ठीक पीछे एक अंधेरा धब्बा बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? कि कौन सा अनुच्छेद लॉ करता है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 में दिया गया है संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य खुफिया व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों की सदस्य को मौलिक अधिकार को सीमित करने या प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य खुफिया व्यवस्था बनाने रखने वाले बलों के सदस्य मौलिक अधिकार को सीमित करने या प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 कहता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस समय भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार का निर्वर्धन है। अनुच्छेद 34 कहता है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। कितना? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायित्व होता है? हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायित्व होता है? पेशी ऊतक। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक उत्तरदायित्व होता है। वे उत्तरदायित्व होता है जो किसी कूदने और शिथिल होने की क्षमता रखता है, जिसे स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह का गतिविधियाँ संभव होती है। इसमें कंकाल, हृदय और चिकनी पेशी नामक 3 प्रकार की पेशी ऊतक शामिल होते हैं। फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्टर्स के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसका पुस्तक का लेखक है अरुण चौधरी पुस्तक के लेखक हैं। शशि थरूर द पैराडिस्कल प्राइम मिनिस्टर। अरुण चौधरी द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्टर्स। विक्रम सेठ द गोल्डन गेट का किसका है? विक्रम सेठ का। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेतन भगत वन इंडियन गर्ल। रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? फाइब्रोनोजेन होता है। रक्त में थक्का बनाने में शामिल प्रोटीन घटक फाइब्रोनोजेन है। रुक जाइए। फाइब्रोनोजेन यह एक लंबा, पतला और चिपचिपा प्रोटीन है जो फाइब्रोनेजेन नामक घुलनशील प्रोटीन से बनता है तथा घाव लगने पर एक जाल बनाता है जो रक्त कोशिका को बांधकर थक्के को स्थिर करता है। भगोरिया त्यौहार किस राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार है? भगोरिया त्यौहार ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का है। महाराष्ट्र शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव ये है। नागालैंड हॉर्नबिल। मध्य प्रदेश भगोरिया। विटामिन B1 के अन्य नामों से भी जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए ये कर लेते हैं। ये बिहार पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक के सेट आप देख लीजिएगा। विटामिन का नाम एक आता ही है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन D टेकोफेरॉल, विटामिन। बोल्शेविक क्रांति किससे प्रेरणा मिलती थी? बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिलती थी? बोल्शेविक क्रांति को मुख्य रूप से मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा से प्रेरणा मिलती थी, जिसके तहत एक सर्वहार समाजवादी विरोध के माध्यम से समाज को बदलना और श्रमिक एवं किसान के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित करने का उद्देश्य था। इस क्रांति के अन्य प्रेरक कारकों जैसे राजशाही, दमनकारी शासक, प्रथम विश्व युद्ध की तबाही, व्यापक भूकंप, समाजवादी असमानताएं शामिल थीं। निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलने में
बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्ध्वपातन ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ट्रॉफी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ट्रॉफी जो है वो आएगा ही मध्य निषेध में। हॉकी स्टैनली कप, आगा खा कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सब हॉकी के लिए हैं। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी लैरी ओ ब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, नाइसिथम ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप ट्रॉफी, ये सब बास्केटबॉल में दिया जाता है। क्रिकेट के लिए एशिया कप, T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट के लिए दिया जाता है। फुटबॉल के लिए फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, लीग कप, ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? अंडाशय से गर्भाशय तक कौन ले जाता है? डिडवाहिनी नलिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम फैलोपियन ट्यूब या डिडवाहिनी द्वारा किया जाता है। यह नलिका हर महीने अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है, जहां निषेचन होने पर भ्रूण का विकास हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय लॉस बानोस फिलीपींस में स्थित है। यह चावल अनुसंधान क्षेत्र का अग्रणी अनुसंधान संगठन है। इसका उद्देश्य चावल किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में सुधार लाना है। 1960 में गरीबी और भुखमरी को कम करने का उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। मलेरिया परजीवी रोग का वाहक है। मलेरिया परजीवी रोग का मादा इन्फ्लुएंसिस मच्छर। मलेरिया परजीवी रोग का वाहक मादा एनाफ्लिसिस मच्छर है, जो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मनुष्य में परजीवी फैलाता है। यह बीमारी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। बेलगाम में आयोजित 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि गांधी जी किए थे। जो कि कर्नाटक के बेलगाम में वर्ष 1924 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो आसपास के वातावरण में ऊष्मा या ऊर्जा को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि ऊर्जा को अवशोषित करती है, ना कि छोड़ती है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और किसकी मंजूरी दी थी? चंद्रयान 4 और किसकी? वीनस ऑर्बिटर मिशन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल 18 सितंबर 2024 को चंद्रयान 4 मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसमें मानव युक्त मिशन की तैयारी के उपाय भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने शुक्र ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी दी है। वीनस ऑर्बिट मिशन को शुक्रयान के नाम से जाना जाता है। किसी नाम से जाना जाता है? वीनस ऑर्बिट मिशन को शुक्रयान के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करती है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करती है? हृदय। मानव शरीर का हृदय रक्त को पंप करता है। यह वह अंग है जिसका मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त संचालन करना है। हृदय रक्त शरीर को सभी अंगों में ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाने के लिए पंप करता है। यह शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर उसे फेफड़े तक पहुंचाता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन भर जाए और वह पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में विभिन्न हिस्सों में वितरित करता है।
भारतीय उपग्रह श्रृंखला इंसर्ट एक उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का एक उदाहरण है जो इसरो द्वारा प्रेक्षित बहुदेशीय भूस्थैतिक उपग्रह की एक श्रृंखला है जिनका उपयोग मुख्य रूप से दूसरे संचारण, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज या बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शित है? इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा पारदर्शित है? कांच, पानी और हवा पारदर्शी सामग्री का उदाहरण है क्योंकि यह प्रकाश को स्वयं से होकर गुजरने देता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जबकि लकड़ी, धातु, गता अपारदर्शी सामग्री इनका उदाहरण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले क्या कहा जाता था? पहले क्या कहा? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। भारतीय ओलंपिक संघ में शामिल होने के बाद 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम परिवर्तन करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख कर दिया गया। यह एक सरकारी पहल है जो देश में ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों की पहचान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग है? कौन सा नर? शुक्रवाहक नलिका एवं अंडकोश। नर प्रजनन तंत्र का भाग लीग जो अंडकोश, वृषण और अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि है। यह अंग में शुक्राणु का उत्पादन करने, उन्हें परिपक्व बनाने तथा शुक्राणु निर्माण में मदद करने के लिए एक साथ काम करता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर बना है। दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। पूछ सकता है दुर्गावती नदी किसकी सहायक नदी है? कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। अचानक शरीर गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होने लगती है? किस पदार्थ की जमा होने से ऐंठन? लैक्टिक अम्ल। अचानक शरीर में गतिविधियों के दरम्यान पेशी में लैक्टिक एसिड के जमा होने से ऐंठन होती है क्योंकि शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती है। इसके अलावा निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ऐंठन के कारण बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में नहीं है? तो बरौनी नहीं है, बरौनी बिहार में है। डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, नोनमती है। डिगबोई, नुमालीगढ़ी, नोनमती, बोगाई गांव असम की तेल रिफाइनरी है, जबकि बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में स्थित है। रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग कागज की लुगदी तथा कपड़े जैसे पदार्थ को ब्लीचिंग करने के लिए होता है तथा यह एक कीटनाशु के रूप में भी पानी साफ करने और कीटाणु रहित करने के काम आता है। सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि फसल कटाई के बाद मनाया जाता है तथा इसमें मवेशी, कृषि उपकरण और कृषि की पूजा की जाती है। यह 5 नदियों तथा चलने वाली एक पारंपरिक फसल और प्रकृति का पर्व है जिसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? भोजन में विद्यमान वसा तेल ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? तो भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाता है। जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने ऑक्सीकृत हो जाता है। यह प्रक्रिया जिसे बासीपन कहा जाता है खाद्य पदार्थ में स्वाद, गंध और रंग में को बदल देती है जिससे वे खाने योग्य नहीं रहती हैं। मिथिला लोक चित्र को किस नाम से जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग। मिथिला लोक चित्र को किस नाम से जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग।
यह बिहार की मिथिला क्षेत्र पनपी एक पारंपरिक कला है जिसकी विशेषता जीवन, रंग, जटिल डिजाइन और प्राकृतिक रूपांकन है। यह भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से अपाचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल घटक है जो संपूर्ण रक्त कोशिका में निलंबन में रखता है। यह मुख्य रूप से जल में 90 से 95% तक बना होता है तथा इसमें लवण, प्रोटीन, हार्मोन, अपशिष्ट उत्पाद सहित विभिन्न पदार्थ होते हैं, जबकि अपचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता। 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? तो किसका? सांची स्तूप का। किसका छपा है? सांची स्तूप का। चलिए देख लेते हैं नोटों के बारे में। 200 के नोटों पर सांची स्तूप छपा है का चित्र है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। 50 रुपये के नोट पर रथ के साथ हम्पी की है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। 100 रुपये के नोट पर रानी का बाग है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 20 रुपये के पर एलोरा की गुफाएं हैं। CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसे पीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। यह एक प्रकाश का स्वच्छ ईंधन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में किया जाता है। यह हवा में दबाव से प्राकृतिक रूप से बनती है। हॉकी मास्टर्स कप 2025 महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। किसने जीता है? उड़ीसा और तमिलनाडु ने। हॉकी मास्टर्स कप 2025 एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने महिला वर्ग का खिताब जीता है, जबकि हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ने पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। महिला फाइनल में उड़ीसा ने हॉकी पंजाब को हराया था और पुरुष फाइनल में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराया था। चलिए तो इसका मिलान करना है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी से रिएक्टर्स होता है। विटामिन सी से स्कर्बिक होता है। आयोडीन से ग्लाइटर होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा करना और इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार करना है। ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है? कौन सा देता है? लेप्टिन देता है। ध्यानपूर्वक भोजन करते समय मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देने वाला मुख्य हार्मोन लेप्टिन है, जिसे तृप्ति हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृप्ति हार्मोन। यह शरीर की वसा में कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह बस मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का प्रथम बड़ा साम्राज्य था जिसकी स्थापना 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया गया था। इसका अंतिम शासक बृहदत्त था जिसकी हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा करके शुंग साम्राज्य की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्र में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है? निम्नलिखित में से कौन सी छड़ की आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है? तो कौन सी होती है? गुणसूत्र। कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र छड़ के आकार की संरचना होती है जो केवल कोशिका विभाजन होने वाली होती है तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से बनी होती है। यह आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। गुणसूत्र एक संघनित रूप में होते हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां मुख्य रूप से टसर रेशम और भागलपुरी साड़ियां बनती हैं तथा पूरे देश के साथ विदेश में भी इनका निर्यात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? मक्खन नहीं है। मक्खन प्रोटीन का नहीं, विटामिन का स्रोत है। इसमें
इसमें मुख्य रूप से विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, जबकि दाल, अंडे, मछली, पनीर, दूध आदि प्रोटीन समृद्धि का स्रोत हैं। आईपीएल 2025 के सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीती है? ऑरेंज साई सुदर्शन ने ऑरेंज कप 2025 के आईपीएल में जीती है। आईपीएल 2025 सीजन सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप अपने नाम करने वाले साई सुदर्शन ने उन्होंने कुल 15 मैचों में 759 रन बनाया। प्रसिद्ध कृष्णा को बेस्ट बॉलिंग के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया है? प्रसिद्ध कृष्णा को बेस्ट बॉलिंग के लिए किया गया है। इंधा इसका उदाहरण है। पार्श्विक विभोजता का इंधा पार्श्विक विभोजता का एक मुख्य उदाहरण है। एधा के दो प्रकार है, संवहन एधा और कार्क एधा। ये दोनों पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, खासकर द्विबीजपत्री पौधे में, जहाँ ये वृद्धि को सुगम बनाता है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूर्ण रूप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जो भारत में क्रिकेट को खेलने का राष्ट्रीय शासी निकाय है तथा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। बीसीसीआई विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में से एक है। ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण को होती है। ऊष्मा अंतरण की वह विधि जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऊष्मा को विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे अवरक्त विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित करता है, जो निर्वात से भी गुजर सकती है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा केले और प्लैटेन्स की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से की गई थी। केंद्र के उत्तक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, रोग विज्ञान और कटाई उपरांत प्रौद्योगिक अनुसंधान के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिकाएं तंत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शरीर से बाकी हिस्सों और बाहरी वातावरण से जोड़ता है। अधिकांश बाह्यस्रावी ग्रंथियों को स्रावन का नियंत्रित करता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा है? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के साथ घटित हुआ, जिसमें से 241 यात्री तथा क्रू सदस्य तथा 19 लोग बाहर के मैदान में लोगों की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा है? जिंक ऑक्साइड जिंक का निर्माण। जिंक ऑक्साइड जिंक का निर्माण। उपयुक्त में तेलों में बासी होना। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण संरक्षण के सभी ऑक्सीकरण के उदाहरण है, किंतु जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण ऑक्सीकारक का उदाहरण नहीं है।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? इनमें से माली। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह कई देशों से होकर गुजरती, अतः उपयुक्त में से माली जो एक अफ्रीकाई देश है, कर्क रेखा इस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देश मैक्सिको, बहामास, मार्टिनिका, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान है। निम्नलिखित में से टेनिस खिलाड़ी में से किसे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस महानतम टेनिस खिलाड़ी में से एक है जिन्होंने हाल ही में 2024 में खिलाड़ियों श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पेस ने युगल और मिश्रण युगल की 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। कितने जीते हैं? 18। भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किस विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं? अनिश्चित अवधि के लिए, मतलब अनिश्चितकालीन के लिए रख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के 3 निषेधाधिकार होते हैं जो पॉकेट, निलंबन एवं निरपेक्ष होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 111 के तहत किया गया है जो पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो एवं पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। इसमें पॉकेट वीटो अनिश्चित अवधि के लिए तक अपने पास विचार के लिए रख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। रियाल सऊदी अरब एवं ईरान दोनों की देशों की मुद्रा है। हालांकि सऊदी रियाल ईरानी रियाल के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी रियाल एवं ईरानी रियाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में बराही नदी पर बनाया गया है। यह जलप्रपात लगभग 455 मीटर ऊंचा है। बुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि हरमुज पर्वत तलहटी पर स्थित है। सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? किस मेले के लिए? पशु मेला के लिए। सोनपुर किस मेला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? पशु मेला। गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर से दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह हरियर क्षेत्र मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह आज तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 को पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो ये सभी कथन सत्य है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, भीम बांध अभयारण्य, पंत अभयारण्य, परमार डॉल्फिन रिजर्व, ये सभी बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये गया जिला में है जो स्थापना 1976। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर 1976। पंत अभयारण्य राजगीर नालंदा बिहार 1978 में। उपयुक्त में से सभी कथन सही है।
HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रिम बना है? अग्रिम बना बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। कौन सा बना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। HDFC सिक्योरिटीज एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में भारत का प्रभावशाली गति से विस्तृत कर रहा है। इस उद्योग में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य में माइक्रो फाइनेंस संस्था समग्र उद्योग विकास दर की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में गरीबी अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? घरेलू उपभोग व्यय पर। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम विधि आयाम एवं उपभोग स्तर पर आधारित है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका के शीर्ष पर है? कौन सा राज्य पदक तालिका के शीर्ष पर है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन नई दिल्ली में एंजेलन स्टेडियम में हुआ। इसमें से 34 स्वर्ण, 39 रजत एवं 31 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पे। महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान एवं तारीख है। बापू टावर, पटना। बापू टावर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 अक्टूबर को किया गया। कि ये थोड़ा गलत है क्योंकि ये गर्दनी बाग में हुआ है, जहाँ की आप लोग के बिहार पुलिस का फिजिकल होता है, उसी के बगल में ये हुआ है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1916 में गुजरात प्रांतीय सभा का सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और इन्होंने अभियान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूचित राज्यपाल के वेतन से संबंधित है? दूसरी अनुसूचित राज्यपाल के वेतन से भारतीय संविधान के अनुसूचित राज्यपाल के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते सम्मिलित है। तीसरी अनुसूचित में शपथ एवं प्रतिज्ञान सम्मिलित है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीट का आवंटन को शामिल किया गया है। नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? नूर सुल्तान कजाकिस्तान हो गए यहाँ पे। नूर सुल्तान जिसे अब आधिकारिक रूप से अस्ताना कहा जाता है, कजाकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान ताशगंज, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, ताजिकिस्तान नूर सुल्तान, किर्गिस्तान बिश्केक। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि अभी तक का PYQ हो सभी को हम करवा देंगे। धन्यवाद।